खराब मौसम की वजह से सड़क पर जाम भी लगा हुआ है। अचानक वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नेशनल हाईवे की चट्टानें चटकती हैं और फिर हो जाता है बड़ा हादसा। इन दो कारों को देखिए, एक काली है और उसके बगल में खड़ी सफेद कार। अचानक पहाड़ हिलते हैं और एक विशालकाय बोल्डर काली कार पर गिरता है, जिससे उसका कचूमर निकल जाता है। पल भर में ही बोल्डर सफेद कार पर भी गिरता है। सफेद कार भी बोल्डर की चपेट में आकर पलट जाती है। इतना ही नहीं, दोनों कारों के आगे एक और गाड़ी खड़ी होती है, उस पर भी बोल्डर गिरता है। वो कार भी पलटकर खड़े ट्रक से जा टकराती है। हादसा कितना भयावह था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहाड़ खिसकने से 3 गाड़ियां चपेट में आई। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बोल्डर के संपर्क में आने के बाद गाड़ियां जैसे तिनके की तरह उड़ गई। ये तस्वीरें बेहद डराने और विचलित कर देने वाली थी, जहां पल भर में ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसा मंगलवार शाम को 5:30 बजे दीमापुर के ओल्ड चुमो के दीमा पुलिस चेक गेट के पास हुआ है। ये पूरा हादसा पीछे खड़ी एक कार के अंदर लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। मानसून की बारिश रफ्तार पकड़ने लगी है और जुलाई अगस्त के महीने में पहाड़ों की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं रहता। बारिश की वजह से चट्टानें खिसकती हैं और जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते ये हादसा सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली एनसीआर के दौरे पर हैं, जहां पर उनके कई भव्य बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले ही उन्होंने अपना 27वां जन्मदिन मनाया, जहां पर उनके जोशीले भक्तों ने जबरदस्त नोटों की बारिश की। देखें। बाबा बागेश्वर सरकार के जन्मदिन पर मची धूम। भक्तों ने जमकर उड़ाए नोट। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना जन्मदिन मनाया। बाबा का जन्मदिन था तो भक्त भला कैसे पीछे रह सकते थे। भक्तों ने पल को यादगार बनाने के लिए हवा में खूब नोट उड़ाए। एक वीडियो वायरल हुआ है जहां बाबा पर जमकर नोटों की बारिश की गई है। बाबा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने एक मंच लगा हुआ है, भजन कीर्तन चल रहा है, भक्त पूरे जोश में हैं, लगातार नोट उड़ाए जा रहे हैं। वीडियो में एक आदमी मंच से बार बार नोटों की गड्डियों को हवा में उछालता दिखा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं वहां जमीन पर नोटों की चादर बिछ गई है, लेकिन उत्साहित भक्तों ने नोट उड़ाने नहीं बंद किए। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों ने लाखों रुपए उड़ाए। इस मौके पर बाबा शांत नजर आए, चेहरे पर हल्की मुस्कान भी तैर रही थी। वहां मौजूद लाखों की संख्या में भक्त तालियां बजा रहे थे। बताया जा रहा है कि 200 के हजारों नोट उड़ाए गए। इसके साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था। बाबा बागेश्वर महाराज के जन्मदिन के चलते खास कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान गुजराती भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के भजन भी देर रात तक चलते रहे। रात 2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला। छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में उनका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब 27 साल के हो गए हैं। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्सर अपने बयानों से वो चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पूरे देश में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म की अलग जगाने आ रहे हैं।
10 जुलाई से ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री कथा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद दिव्य दरबार भी लगेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। सबसे बड़ा दरबार ग्रेटर नोएडा तैयार। बागेश्वर वाले बाबा आएंगे, धर्म की अलख जगाएंगे। पश्चिमी यूपी में पहली बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तुम। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर धर्म और सनातन की अलख जगाने आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो तैयारियां भी बड़ी होनी है और सुरक्षा भी कड़ी होनी है। इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। पंडाल न सिर्फ बड़ा है बल्कि हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया जा रहा है। 10 से 16 जुलाई के बीच होने वाले बाबा के दिव्य दरबार की भव्य तैयारी ग्रेटर नोएडा में तेजी के साथ चल रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 तारीख से 16 तारीख तक ग्रेटर नोएडा के उमरिकॉन में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले उस भव्य कथा का भव्य पंडाल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है और यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचक यहाँ मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक देश का सबसे बड़ा पंडाल है जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में लगाया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा बागेश्वर के इसी अंदाज और साफ गोई से बात कहने के तरीके पर लाखों श्रद्धालु सम्मोहित हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग उनके दिव्य दरबार और कथावाचन कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। यहाँ करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है और नॉन स्टॉप भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। हमारा 9 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी और 10 तारीख से धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर कथा प्रवचन करेंगे और 16 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा टेंट लगाया जा रहा है, कितने स्क्वायर मीटर में है, क्या इसका क्षेत्रफल है, कितने लोग की कैपेसिटी रखता है? 4.5 लाख स्क्वायर फीट में लगाया जा रहा है और ये लगभग 1.5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है। और इसमें गद्दे हैं, फ्लोरिंग बिछाई जा रही है, पूरी पंखों और कूलरों की व्यवस्था करी जा रही है और खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर रोजाना कितने लोगों के खाना बनेगा? रोजाना हमारा खाने का कुछ नहीं, 24 घंटे का हम भंडारा कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु जिस भी टाइम आएंगे हमेशा सबको भंडारा मिलेगा। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा की तैयारी बेहद ही तेजी से चल रही है। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर में पंडाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। कथा के दौरान भक्तों की भीड़ जुटेगी तो ऐसे में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा को देखते हुए कथा समिति की ओर से 5,000 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। एक सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि पार्किंग को लेकर। पार्किंग के लिए हमारी प्रशासन से बात हुई है। कल डीसीपी साहब और अथॉरिटी के सभी लोग आए थे और इसमें 4 पार्किंग बनाई गई हैं और 1 किलोमीटर के दायरे को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग बनाई गई है। इसके पीछे टेंट के पीछे पार्किंग बनाई गई है। पूरे एरिया में लगभग 200-250 बीघे में पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। पार्किंग कितनी गाड़ियों की हो सकती, क्षमता क्या रखी गई है? क्षमता लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 गाड़ियों से ऊपर की व्यवस्था तो रहेगी। बाकी जो बसें हैं वो बड़ी चौक के पास रोक दी जाएंगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सामाजिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर मुखर अंदाज में बोलते हैं। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत मीठे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो तो उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने